एसीएल सर्जरी की कॉस्ट मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर वन, आप कौन सा इम्प्लांट काम में ले रहे हैं, मतलब कि आप किस टेक्निक से सर्जरी करवा रहे हैं। नंबर टू, आप किस हॉस्पिटल में सर्जरी करवा रहे हैं, मतलब कि ये नर्सिंग होम है, छोटा हॉस्पिटल है या बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। जितने इनोवेशंस एसीएल सर्जरी की टेक्निक को लेके हुए हैं शायद ही किसी और सर्जरी में हुए हैं। इसका कारण ये है कि एसीएल इंजरी एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है, और इसका दूसरा कारण ये है कि सर्जरी के रिजल्ट्स जो होते हैं वो नियर परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं हमें सर्जरी से। तो आज हम बात करेंगे एसीएल की सर्जरी की क्या कॉस्ट होती है और हमने सर्जिकल सर्जरी की जो टेक्निक है उसमें क्या इनोवेशंस किए हैं जिससे कि इस सर्जरी की कॉस्ट को हम कम कर पाए हैं। आज से कई साल पहले जब मैंने एसीएल और दूसरे लिगामेंट की सर्जरी शुरू करी तो हम जो इम्प्लांट काम में लेते थे सर्जरी में वो होते थे ये आप देख सकते हैं, एक मेटल का स्क्रू है, ये टाइटेनियम इंटरफ्रेंस स्क्रू होता है, और दूसरा ये एक धागे जैसा इम्प्लांट है, इसे लूप कहते हैं। तो शुरू के अंदर जब एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में इन दो इम्प्लांट फिक्सेशन डिवाइसेस को हम काम में लेते थे तो सर्जरी की जो कॉस्ट होती थी वो लगभग हम 55 से 60 हज़ार रुपए के बीच में ये सर्जरी कर पाते थे। समय के साथ बहुत सारे एडवांसमेंट इस सर्जरी में आए और अभी फिर जो टाइटेनियम स्क्रू को बायो स्क्रू ने रिप्लेस कर दिया। टाइटेनियम स्क्रू के साथ आज भी सर्जरीज होती हैं लेकिन बायो स्क्रू भी चलन में आ गए हैं। बायो स्क्रू जो सर्जरी की कॉस्ट है उसको लगभग 10 से 15 हज़ार बढ़ा देता है, मतलब जो सर्जरी 50 से 60 हज़ार में हो पा रही थी वही सर्जरी की कॉस्ट हो जाती है लगभग 70 हज़ार रुपए। आउटकम में चाहे हम बायो स्क्रू काम में लें या हम टाइटेनियम स्क्रू काम में लें, सर्जरी के आउटकम में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है और आपको एक जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप अपनी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। अपने सर्जन से आप डिस्कस करिए कि हमें कौन सा इम्प्लांट काम में लेना है। फिर जो नई टेक्निक एसीएल सर्जरी में आई वो है ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक लेटेस्ट और उम्दा टेक्निक है। इसके अंदर टनल की लेंथ कम होती है, रिकवरी फास्ट होती है। इसमें इसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर एक ये फ्लिप कटर काम में आता है। फ्लिप कटर एक डिवाइस है जो टनल को छोटी कर देता है। साथ ही में इसके अंदर हम एसीएल जो ग्राफ्ट होता है उसको एक ये धागे जैसा फाइबर टेप होता है, ये बहुत ही स्टिफ धागा है और इस फाइबर टेप से हम ग्राफ्ट को ऑगमेंट करते हैं तो इसमें रिकवरी फास्ट होती है। ये इनिशियली ग्राफ्ट को प्रोटेक्ट करता है और आप फर्स्ट डे से ही सर्जरी के बाद पूरा वेट लेके चल पाते हैं और रिकवरी के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की कीमत और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर फ्लिप कटर और जो इंटरनल ब्रेस या फाइबर टेप है वो काम में आता है। तो ये सर्जरी की कॉस्ट को 10 से 15 हज़ार रुपए फिर बढ़ा देता है, मतलब कि जो सर्जरी 70,000 में हो रही थी वो 90,000 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से आपने देखा एसीएल सर्जरी की कॉस्ट डिपेंड करती है इम्प्लांट के ऊपर। हम टाइटेनियम स्क्रू के साथ चलते हैं तो लगभग 50 के अंदर सर्जरी की जा सकती है। हम बायो स्क्रू के साथ सर्जरी करते हैं तो लगभग 65-70 हज़ार रुपए पहुंच जाता है। हम ऑल इनसाइड कराते हैं तो यही सर्जरी की जो कॉस्ट है वो 85-90,000 तक पहुंच जाती है। अब सेकंड फैक्टर की बात करें कि आप सर्जरी किस हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। ये जो सर्जरी की कॉस्ट हमने बताई है ये कॉस्ट फिर से लगभग 50% से 100% तक बढ़ जाती है यदि आप यही सर्जरी आप एक बड़े और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं तो इस तरह से आपने देखा कि सर्जरी आप कौन सा इम्प्लांट लगवा रहे हैं और कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हैं इसके ऊपर सर्जरी की कॉस्ट डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे कि इस सर्जरी की कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। सर्जरी की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं इसके यदि हम हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का स्टे है उसे कम कर पाए, यदि हम इम्प्लांट की कॉस्ट है उसको कम कर पाए। तो पिछले कुछ सालों में हमने एसीएल सर्जरी में कई इनोवेशंस किए हैं। उन स्पोर्ट्स पर्सन में जो बहुत महंगी सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके अंदर हम स्क्रू लेस टेक्निक काम में लेते हैं, मतलब कि ये वो सर्जरी है जिसके अंदर स्क्रू काम में ही नहीं आता है। तो इसके अंदर ना बायो स्क्रू की जरूरत होती है ना ही टाइटेनियम स्क्रू की जरूरत होती है, तो इनकी कॉस्ट स्वतः ही कम हो जाती है। स्क्रूलेस सर्जरी के अंदर क्या होता है, ये एक अलग टेक्निक है। इसके अंदर जो ये घुटने के मॉडल में मैं समझाता हूं, इसके अंदर
जो नीचे की बोन टिबिया है उसमें किसी भी तरह का स्क्रू नहीं लगाया जाता, सिर्फ फिक्सेशन होता है वो ऊपर की बोन फीमर में ही होता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ये लूप काम में लिया जाता है और नीचे कोई भी स्क्रू नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें फिर पेशेंट को पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे कम है, पेशेंट हॉस्पिटल में कम समय के लिए रुकता है, तो सर्जरी की कॉस्ट स्वतः ही कम हो जाती है। इस तरह की सर्जरी में हम पेशेंट को 24 घंटे या उससे भी कम समय में डिस्चार्ज कर पाते हैं। सेकेंड थिंग, इसके अंदर हम जो नीचे की हड्डी है उसमें कोई स्क्रू, कोई इम्प्लांट काम में नहीं लेते हैं, तो इम्प्लांट की कॉस्ट भी आधी रह जाती है। तो ये सर्जरी के एडवांटेजेस हैं। इसमें हम कॉस्ट को लगभग 45 से 50 हजार रुपए तक ला पाते हैं। तो आपको भी ACL सर्जरी से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।